नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रयागराज के फूलपुर शाखा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अभिकर्ताओं की संगोष्ठी करके उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। बता दें कि फूलपुर ब्रांच के सभी अभिकर्ताओं को उनके कार्य और देखते हुए तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के बिजनेस को बढ़ाने में अभिकर्ताओं ने जितने लगन और परिश्रम से काम किया, उनके उत्साह को और भी बढ़ाने के लिए फूलपुर के शाखा प्रबंधक आलोक मालविया द्वारा उन्हें सम्मानित कर पुरस्कृत करते हुए ज्यादा से ज्यादा बीमा लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा सहायक प्रबंधक मनोज गुप्ता ने सभी अभिकर्ताओं का अभिवादन करते हुए आगे और भी प्रगति करने की सलाह दी। प्रबंधक विक्रय M.K. अस्थाना ने बीमा से होने वाले फायदे के बारे में और योजनाओं की नई जानकारी भी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई। इसके बाद संगोष्ठी में उपस्थित विकास अधिकारी संजीव सोनकर एवं विश्व प्रताप तथा अभिकर्ता मोहित सिंह अहमद, मोहम्मद वसीम, राज बहादुर आदि सैकड़ों अभिकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा गया अभिकर्ता संगोष्ठी में। प्रकार की जो यूनिट मीटिंग होती है जिसमें आज हम सभी लोग आए हुए हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार की मीटिंग में आने के बाद आपके अंदर कुछ नई चीजें, कुछ नया उत्साह, कुछ नया लक्ष्य सोचने के लिए आप और अपने मन को एकाग्र करें और उसके आधार पर फिर आने वाले वर्ष में अपनी नई योजना को बनाएं। साल में 3 बार मीटिंग इस प्रकार की भारतीय जीवन बीमा निगम सब अभिकर्ताओं की पूरे देश भर में जितने भी 12 लाख अभिकर्ता हैं, सब मार्च के महीने में एक बार आते हैं और अपने कार्य का विश्लेषण करते हैं। अपने कार्य का विश्लेषण करना, ब्रांच के कार्य का विश्लेषण करना और संस्था के कार्य का एक बार जानकारी प्राप्त करना कि क्या स्थिति हमारी संस्था की इस देश भर में है। क्योंकि जब तक हमको सही जानकारी नहीं मिलेगी तब तक काम के प्रति करने का जो उत्साह है वो हमको उसकी प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत काम की बात है तो मैं समरी के ऊपर टोटल रूप में बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर हमारे जो SBA हैं विकासकारी श्री संजीव सोनकर जी ने और 1014 पॉलिसी मार्च के महीने तक कर दिया था। अर्थात 31 मार्च लास्ट ईयर जो लोग था उस समय तक 1014 पॉलिसी आपकी पूरी हो गई थी और अभी तक जो हमारा आज 5-6 मार्च हो चुका है, अगर इसकी हम अवधि देखेंगे तो 772 पॉलिसी आपकी अभी तक हुई है। अब कहने को तो कह सकते हैं कि अभी बचे हुए 20 दिन में हम क्या नाम है 242 पॉलिसी जो हमारी कम है वो हम पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या ये 242 पॉलिसी करके हम केवल उसी स्थान पर अपना इंतकाल करेंगे या 10-12-15% ग्रोथ हम देंगे, ये जरूर विचार करने का है। कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं देख रहा था 61 अभिकर्ता है और 61 अभिकर्ताओं में संजीव जी के कुल ऐसे 39 अभिकर्ता हैं जो लास्ट ईयर से माइनस दे रहे हैं। ध्यान रखा, व्यक्तिगत विश्लेषण करने का विषय है कि हम ऐसे अभिकर्ता जो लगभग 10 की संख्या में यहाँ पर ऐसे अभिकर्ता हैं जिनकी 10 या उससे ऊपर की पॉलिसी माइनस है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है और अधिकतम 36 पॉलिसी तक माइनस है। अगर हम एक एवरेज 20 का निकाल लेते हैं तो 10 को अगर गुणा करते हैं 20 को तो 200 पॉलिसी तो हमारे वही 10 अभिकर्ता काम खींच रहे संजीव जी की। तो ये तो भाई एक विषय चिंतन करने का है। इतनी पवित्र संस्था, जो संस्था आपको संकट के समय में जब हम कहीं पर प्रीमियम लेने नहीं जा पा रहे थे, कोरोना कारणों से हमारी ऐसी स्थिति कस्टमर को नहीं बुला रहा था, तब हम लोगों ने LIC ने 50 हजार रुपए आपके अकाउंट में डाल करके। साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की हैसियत सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान है और ये हर तरह से लोगों को सहयोग करती है और जब से सन 1956 से राष्ट्रीयकरण हुआ इसका और हर व्यक्ति के पास चाहती है कि हर पॉकेट में एक पॉलिसी हो जिससे उसकी जीवन की सुरक्षा हो और मैच्योरिटी में उसको धन भी प्राप्त हो जिससे अपना परिवार कर सके। और ये वित्तीय वर्ष का व्यवसाय हमेशा देखा जाता है और इस वित्तीय वर्ष का ये अंतिम माह है जिसमें हम लोगों ने यूनिट मीटिंग की विकास अधिकारी के साथ अपने अभिकर्ताओं को हम लोगों ने प्रेरित किया कि पिछले साल से किसी भी रूप में उनका कार्य माइनस न हो और न ही उनकी आय कम हो और इसमें उन्हें प्रतियोगिताएं भी दी गई हैं, उसके लिए प्रेरित किया गया। नए प्लान के बारे में भी जानकारी दी गई। कुछ गारंटीड प्लान है जैसे ये जीवन रेखा है,
बीमा ज्योति है और कुछ पेंशन प्लान हैं, जीवन शांति है, जीवन अक्षय 7 है, ये सारे प्लान है। मेडिकल के भी प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, आरोग्य जीवन और कैंसर कवर। लोगों में बहुत सी भ्रांतियाँ साथियों की बीमा कराने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि बीमा कराने से उम्र बढ़ जाती है और उनके परिवार की सुरक्षा होती है। साथियों, जब भी किसी परिवार में कोई मुखिया की मौत होती है तो उसकी दो तरह से आर्थिक क्षति होती है। एक तो दो तरह से क्षति होती है, एक तो शारीरिक क्षति होती है, दूसरी आर्थिक क्षति होती है। तो शारीरिक क्षति की पूर्ति तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन आर्थिक क्षति को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि साथियों, जब किसी परिवार का मुखिया चला जाता है तो उस 2-4 दिन तक तो उसके नाते रिश्तेदार और तमाम लोग दोस्त आते जाते हैं, उसके बाद से कोई झांकता नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई परिवार का मुखिया है नहीं, इन्हें जरूरत पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो 2-4 दिन के बाद फिर आना बंद कर देते हैं। ऐसा न हो कि मुझसे कुछ पैसे मांग लीजिए। और तो साथियों, इसी मैंने हर क्षण के लिए LIC आपका साथ दे रही है। और साथियों, जो वो मेधावी बच्चे हैं उनको LIC स्कॉलरशिप भी देती है और जो हॉस्पिटल्स के लिए भी ये मदद करती है, सामाजिक कार्य भी करती है। और साथियों, पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको उनका रिस्क भी कवर करती है, बोनस भी देती है और मैक्सिमम बोनस साथियों जो LIC को प्राप्त होता है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बांटती है। इसी ठीक है। तो जैसा कि सर भारतीय जीवन बीमा निगम भारत में बीमा करने के किस स्थान ये नंबर 1 पर है। अभी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो पदाधिकारियों को तथा दर्शकों को थोड़ा बताइए। सेमिनार का मेन उद्देश्य अपने अभिकर्ता बंधुओं को लेकर उनको जो है तरह तरह की योजनाएं, उनके बेनिफिट्स और कौन सा अभिकर्ता हमारा जो है कितना एक्टिव हो सकता है, उनके उत्साहवर्धन बढ़ोतरी करना, कौन सी पॉलिसी हमारी ऐसी है जो जन जन तक जाके जो है जन के लोगों को अच्छा योजना बता सकती है, अच्छे लाभ दे सकती है। ऐसे तमाम उद्देश्यों के लिए जो है अभिकर्ता की संगोष्ठी की जाती है और उसमें जो है हम उनके साथ 2-3 घंटे की परिचर्चा करते हैं और उसमें काफ़ी लाभ होता है और इसमें काफ़ी उत्साह के साथ जो है लोग भाग लेते हैं। इसीलिए अभिकर्ता संगोष्ठी की जाती है। उसमें अभिकर्ताओं हमारे बंधुओं का भी जो है जो उनके अपने बेनिफिट वो नहीं मालूम है या किसी वजह से वो भूल कर रहे हैं, किसी वजह से कुछ उनके जो है मतलब अज्ञानता है, वो भी जो है उनको प्रकाश डाला जाता है ताकि आप उनको इतने बिजनेस कर लेंगे तो उतने बिजनेस करने से उनके क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, वो किस स्तर पे आ जाएंगे, उनकी कमाई में कितनी ग्रो करेगी, ये सब सारी चीज़ें को जो है उनको थोड़ा प्रकाश डाला जाता है और इससे निश्चित रूप से वो लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे संस्था के लोग जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो मेरा भी उत्साह काफ़ी जो है अच्छा लगता है कि हमारे इतनी अभिकर्ता बंधु आए हैं। और हमारे जेडम साहब का नारा है कि अभिकर्ता बंधु का चतुर्मुखी विकास, आमदनी भी सम्मान है। तो निश्चित रूप से उनका आमदनी बढ़ेगा, उनका सम्मान भी होगा। इसी सब उद्देश्य के लिए सर, बीमा से होने वाले फायदे के बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। बीमा से सबसे मेन फायदा क्या है कि जब किसी आप परिवार से जुड़ते हैं तो उस परिवार में जिस व्यक्ति का बीमा किया जाता है उस व्यक्ति से तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जो संबंधित होते हैं वो किसी वजह से बीमा का मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन बीमा का मतलब होता है सुरक्षा। और इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अस्थायी नहीं है, मतलब अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता है। बीमा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उसके परिवार को, उसके लोगों को मजबूती से बांध सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। इसमें हमारे एजेंट बंधु जो है बहुत ही बहुत जाने अनजाने में बहुत योगदान देते हैं और उनकी उपयोगिता तब समझ में आती है जब उस परिवार के लोगों में कुछ घटना घट जाती है, तब वो लगता है कि नहीं, ये एजेंट बंधु तो आए थे, हमारे ऊपर उसमें दबाव डाले थे, हमने नहीं कराया, लेकिन शायद वो जो है भगवान के ही दूत आए, जाने अनजाने बन के आए थे। इसी उद्देश्य से बीमा कराया जाता है। बीमा में सुरक्षा भी है और बचत का एक माध्यम भी है, इसीलिए बीमा कराया जाता है। आपका परिचय सर? मेरा परिचय मनोज कुमार गुप्ता, सहायक शाखा प्रबंधक फूलपुर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजू सोमकर विकास अधिकारी फूलपुर शाखा से बोल रहा हूँ। आज हमने और हमारे भाई सपाटी विश्वताप जी ने संयुक्त रूप से अपनी संगठन की यूनिट मीटिंग की, जिसमें हमारे चलबड़ के अभिकर्ताओं ने भाग लिया, हिस्सा लिया और मार्च के इस माह में
बहुत ही जो महत्वपूर्ण महीना चल रहा है, इसमें हमने अपने व्यवसाय पर चर्चा की और जो पुरस्कार चल रहा है उसके बारे में बताया गया और सभी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अच्छा 11 मार्च तक व्यवसाय करेंगे, जिसमें हमारे शाखा प्रबंधक जी और सेल्स में शाखा प्रबंधक जी और हमारे एवीएम सेल्स लोग साथ में मौजूद थे। हमारे शाखा के मुख्य मालवीय सर और मैनेजर सेल्स M.K. अस्थाना जी और एवीएम सेल्स मनोज गुप्ता जी और हमारे कुछ खास अभिकर्ता जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हैं अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मोहसिन अहमद और अरविंद सिंह जी, उषा विश्वकर्मा, जिनका कार्य अच्छा है और हम चाह रहे हैं कि और इनका अच्छा काम हो। इसी पर बहुत सारी बातें हुई और सब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग मार्च माह में अच्छा काम करेंगे। सर, सेमिनार का उद्देश्य बता दीजिए। मार्च सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा जो भी पिछले वर्ष में काम हुआ था 21-22 में और 21-22 में हमको उससे अच्छा और उससे ग्रोथ दे के काम करना है। विकास के मुद्दे पे सेमिनार का आयोजन किया। नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा था कि हमारा व्यवसाय कैसे बढ़े और जो नहीं हो पा रहा है कैसे करें। इसी विषय पर हमारे शाखा प्रबंधक जी और उप शाखा प्रबंधक जी ने हमारे अभिकर्ताओं को अच्छे से समझाया और गाइडलाइन दिया कि आपको कैसे काम करना है, अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। इसी सारी बहुत सी चर्चाएं हुई आज संगोष्ठी में। सर, जीवन बीमा से होने वाले कुछ फायदों के बारे में जनता को बता दीजिए। देखिए, बीमा कराने से ही पब्लिक को फायदा है, नुकसान कहीं से नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ये बीमा लेकर हम क्या करेंगे, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उनको पछतावा होता है कि आज हमारे पास कुछ बीमा होता या कुछ पॉलिसी होती तो हम कुछ उसका लाभ LIC से ले सकते थे। आइए हम कुछ और सर से बात करते हैं। सर, सेमिनार के उद्देश्य के बारे में लोगों को बताइए। सेमिनार का उद्देश्य ये होता है कि अपन जो हमारे अभिकर्ता है, हमारे संजीव सर की जो उनमें ऊर्जा भरना, उनको एक्साइटेड करना, काम के लिए एक्साइटेड करना, ताकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा इस फाइनेंशियल ईयर में वो बेहतर कर सकें। इनका विकास और ज़्यादा किया जा सके। जी। और क्या कहना चाहते हैं सर? मैं फायदे सर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।